नर्तन दीनो राम जी सतगुरु दीनो ज्ञान। ए घोड़ा आया अब ए आया मैदान, ए आया मैदान बाग करनी कर साहब। वो मानव शरीर है, वो सामान्य नहीं। आज आप बात अर्जुन सिंह का नाम अर्जुन देव जी व्यक्ति बढ़िया शास्त्रों की बात बताई, किन लेवल की बात कर रहा है। महाभारत में सभी शास्त्रों में कितो अध्ययन करके कितो जानकारी ऊंची स्थिति बताई, बहुत ही बढ़िया लगी। क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बात ही, लेकिन आज की जो दशा देखते हुए बड़ी भारी स्वार्थ और अभिमान में आदमी तो अंधो हो गया है कि नहीं तो अपनी कुल की मर्यादा है, नहीं अपना शास्त्रों में, नहीं भारत की जो आन मान मर्यादा है वो भी छूटती जा रही है। और अपनी केवल सुख आराम रे मन में आदमी सब कहीं समझ रही है, इन्हीं तरफ ध्यान ही नहीं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज फरमावता कि कोई ठीक मार्ग पर नहीं जा लगन कहेंगे थारा बडेरा कहना है, थारा पूर्वज कहना है, वह ये बताया करता बात। लेकिन आज इतनी आन-मान मर्यादा शास्त्रों में वर्णित होते हुए भी एकदम नीचे उतर के चाल, जितनी हिंसा हो रही है, आत्महत्या हो रही है, बढ़ रही है, सब ज्यादा चांद जाती अहंकार। सत्संग में बड़ो अभाव है। क्यों? सत्संग भगवान मानव शरीर दियो है पर केवल कल्याण के लिए, केवल दूसरों का हित हो। धर्म बताओ, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं पाई। दूसरे पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं, और हित करने के समान कोई धर्म नहीं है। परम पूज्य स्वामी महाराज सुनाता कि यदि अपने घर में असली धन है वो है समय और संतान माने अच्छा संस्कार पड़ जाए। और संस्कार होती जो उचित है, यदि जीवन में संस्कार नहीं है तो वो किन स्थिति माते है। इन माते संस्कारों का ध्यान रखो। अपनी इतनी खोज करके शास्त्रों में बात बताई, देखते मैं भी नहीं सुनी थी शास्त्रों में बात तो है, पर वे किन ढंग से बताई व्यक्ति की है। इतनी ऊंची स्थिति पर होते हुए आदमी कठे आज की स्थिति है, बूढ़े माई की सेवा नहीं कर सकते। बूढ़ा माई सदा रहने वाला है। सोचो, आप विचारो, जिन्होंने अपने पूर्ण जीवन दिए, अपने बड़े करने में कितनी हमारी शक्ति सामर्थ्य की पूरी झोंक दी है, अंत समय में वृद्ध माता पर सेवा नहीं कर सके। और नशा रहे पत्ता रे माने जीव है क्या रे माने जीवन की तो खराब। तो कठोर स्थिति में कठोर एकदम नीचे आ गया, एकदम मिनट कहना लायक भी नहीं है, इतनी स्थिति खराब हो गई है। बूढ़ा माई तो घर दिखा, सेवा नहीं कर रहा है, बालकर माने अच्छा संस्कार नहीं दे रहा, अपने सुख सुविधा में पैसा कमाने लाग रहा है। पर असली धन आपका बच्चा है, यदि बच्चा और बच्चे में संस्कार अच्छा नहीं हुआ है तो आपने कितना ही धन भेड़ो कर लीजो, वो कहीं काम नहीं। पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। इसलिए असली धन तो भगवान का नाम है, सेवा उपकार भलाई है और मानव जीवन। जितनी शास्त्रों में जो प्रशंसा की है चाहे जात्री, वो अपनी व्यक्त करे सबरे सामने। कौन चांद जाती हाँ है तो एडो काम करी, सेवा रो काम करी, अच्छो काम करी। लोग आशा रखे, क्यों आशा रखे कि जी पहले बडेरों ने कहीं महिमा है, उन्हें अनुसार आप एकदम नीचे उतरता जाए। बड़ी हल्की हल्की बात सुनने में आ रही मारे, इन वास्ते आप लोग सावधान हो जाओ। अब आप प्रशंसा करिए, इतनी प्रशंसा करिए, बहुत भारी प्रशंसा करिए, तो प्रशंसा करिए तो आप बात तो मानो। अब चेत के एक होकर के अपने जीवन में प्रमाण कर लगाओ। जीवन थोड़ो है, कल रो कहीं पतो नहीं क्या हो सके है। लेकिन अब जितो अन्याय अनर्थ परम पूज्य स्वामी महाराज सुनाता कि जितनी दुनिया में अनर्थ हो रही है सब एक सुख की इच्छा पर टिक्यो है।
मैं आराम से रहो, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं आराम से रहो। एक ही संतान, दो ही संतान। अब बोलो मूल आधारित कहीं है, मूल जड़ कहीं है, जड़ तो जड़ है केवल अपने सुख की इच्छा। अच्छा हम तो आराम से रहे, मानव जीवन आराम के लिए नहीं है। आराम करना है तो कुत्ता गद्दा दुनिया में 84 लाख योनियों सब आराम ही करे, तो कुत्तियों नहीं करे, सतियों नहीं आराम। तो आराम करने में 84 लाख योनि, ये मानव जीवन है। ये तो सबके उपकार भलाई अच्छो अच्छो काम करो, कोई बढ़िया काम करके मत जाओ, मरना तो है ही। तो कोई बढ़िया काम करो अपने जीवन में, जिनके द्वारा सबको अच्छा काम दे, ऐसे मिलकर के अच्छा काम करो। माता पिता की सेवा करो, अनाथालय में मदद टहलो, बूढ़ी माइक है उन टाइम में उन्हें सेवा कर दो। वह सदा रहने वाली नहीं है, माइक की नहीं सदा रहा, और आज सदा रहे होता तो कई स्थिति होती। एक दो माता पिता सेवा नहीं हो सके, पर पूरा अपन जीवन दियो है, बालकों में अच्छा संस्कार नहीं हो रहा, जगह जगह में जागर की आ रही। आज ही उन रविवारों कार्यक्रम गीता जयंती होगी, आज जोधपुर में हजारों बालक आज हमारे आनंद मेला लगा रहा है। बच्चों में एक नई ऊर्जा पैदा हो जाए, उन्हें संस्कार पड़े, अपने शास्त्रों का ज्ञान हुए, अपने कुल ज्ञान हुए, अपने मर्यादा ज्ञान हुए, अपने शास्त्रों में कहीं कहीं पर वडेरा कहीं कहीं करता है, उन्हें कोई ध्यान ही को नहीं। बालक कटते जा रहा है, बच्चियों को कोई ध्यान नहीं, बच्चियां है नहीं घर में माने। एक बार अटे वीरेंद्र नगर में कटे 9 कन्याओं जो पूजन हो रही तो उन टाइम में 9 कन्याओं नहीं मिली, और 4 लोग एक अहंकार और भरे में देवी पुत्र, और घर में देवियां है कितनी बताओ, और इनका दशा कैडी हो रही है आपको पता नहीं। आप गांव गांव फिरोगे में गांव गांव जान देखो, जबकि बूढ़ी माई के छोटे ब्याह हो जाए, ब्याह वेकटो मार भी कन्याओं ने तो देवी पुत्र कहलावे, और घर में देवी और पता ही कौन आने दो, तो सब पाप रो फल है, और इसका परिणाम इतना भयंकर होगा पूछो मत। जो आने वाली संतान आओ स्वागत है, समझाना फरमाता कोई आ रही है जीव उनका स्वागत करो, भगवान भेज देते, भगवान ही है वास्तव में। संतान कितनी खोज है। स्वामी जी महाराज एक इन पर एक छोटी बात पर धरे अवतार 84 लाख, इन पर 1 घंटों पर प्रवचन करता, असामान्य बात है नहीं। सब में भीतर में विराजमान चेतना रूप सुकून है। मैं बोल रही हूँ जिन होश में जिन ज्ञान में आप सुनिए, वो ज्ञान ही परमात्मा है, वो सगुण रूप में महाराज राम और कृष्ण है, निर्गुण रूप में वो ज्ञान रूप में दूसरा नहीं है। उन ज्ञान में प्राप्त करते हो कहीं दशा हो रही है। एक भी शब्द अपने जीवन में धारण, मानव जीवन केवल सेवा के लिए, आराम के लिए नहीं। स्वामी जी महाराज को आराम से चिढ़ थी, हमारे संत साथ में रहता नींद आती बैठो उनके थोड़ा आराम कर लो, आराम के टुकड़े कर दो, आराम को बुला, जीवन में राम को प्राप्त करो। ये आराम के लिए जगह नहीं है। आराम करना तो खूब बढ़िया, अनेक 84 लाख योनि में है, आप आराम करो, कोई मना नहीं करे, खूब आराम, बस कटे रोटी मिले खाने धोता रहो, और कुत्ते कोई आराम, खूब आराम से सोता। लेकिन मानव जीवन में आज कार्यक्रम में जाना और भी कटे जाना, बैठने में जाना, कितना कितना दायित्व दिया है एक आदमी रे बताओ। मायरो भी भरना हो तो वो काम करना हो तो धार्मिक काम में जाना, कहीं दान पुण्य भी करना, गौशाला में जाना, देखो क्यों मानव जीवन केवल सेवा के लिए है। जब अपना लक्ष्य का ही पता नहीं, जीवन का पता नहीं है कि हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन केवल सेवा करने के लिए है। इसलिए सेवा को अपने जीवन में धारण करो और सबकी सेवा करो, अपनी जितनी शक्ति सामर्थ्य उस सेवा में लगाओ। जब मानव जीवन का सबसे बड़ा कलंक है कि वो अपनी सुख सुविधा चाहता है, दूसरों की सुविधा चाहता है, दूसरों को सुख मिले, दूसरों का दूसरे भगवान में लग जाए, प्रेम हो जाए, मानव जीवन अपने सत्य पथ पर चले। ऐसे हम पथ पर प्रसिद्ध करने वाले ज्ञान रूपी प्रकाश से दूसरों को कितनी बड़ी खोज है, कितनी बड़ी बात है, कहाँ है, कहाँ क्या दशा हो रही है। अपने थोड़े काम में वास्ते आदमी क्या करते हैं, थोड़े लोग में वास्ते। पर कुछ स्वामी वाला सुना होता कि वृंदावन में एक भिखारी जमुना किनारे बैठे, उन्हें रात रमार, उन्हें एक छाती में एक पन्नो पड़ी,
कि हमने इसको मार दिया, इसके पास 6 आने का पैसा नहीं दिया, तो 6 आने का पैसे के लिए आदमी है क्या? अब आने वाला टाबर अपने ठाकुर जी भगवान भेजिए, राम जी भेजिए, हैं उन्हें टुकड़ा टुकड़ा करके मार देते, थोड़े से स्वार्थ के लिए। आज बड़ी दशा खराब होगी। पर पूज्य स्वामी जी महाराज तो अग्रदृष्टि थे और वो बता रहे कि इस दशा से बहुत बड़ा खराब हानि होगी, भयंकर, कोई रोक नहीं सकता। अपने आने वाले संतान है, वो अपने आने वाले उनको घर में आ रहे उनको मार कूट के वहां से काट खोट के हटा दिया, वो कहाँ जाएंगे? तो जहाँ स्वागत करे वहां जाएंगे, तो उन लोगों को जाएंगे स्वागत करेंगे, बढ़ेगी संख्या। अब संख्या बढ़ेगी तो उनका जो हक है, धन है, वो ले, बड़ा बड़ा मकान फैक्ट्रियां है, वे किन्हीं जिनकी है, जिनके संतान तो वही है। ये हमारा ही किया हुआ कर्मों का ही फल है। इसलिए सावधान होकर के मानव जीवन केवल भगवान में लगने के लिए है, सबकी सेवा करने के लिए है, ऐसे आराम के लिए जो आश करता है उनके समान कोई है। पशु से भी बेहतर मनुष्य रूपेण मृगाश्च चरन्ति, मनुष्य भले कह दो लेकिन है क्या, दशा क्या है, इस पर विशेष रूप से आप ध्यान करो। ये जो कार्यक्रम होता है जागृति के लिए होता है, एक दूसरे की महिमा कर दी, वाह वाह कर दी, कुछ नहीं, लेकिन ये वास्तविकता सोचो कि हमको भगवान की तरफ लगना है, सबकी सेवा उपकार भलाई करनी। भगवान के अलावा कोई नहीं है, हमारे सामने जो विराजमान है, माता रूप में, पिता रूप में, बहन रूप में, सब भाई भगवान के रूप में आपस में संबंध है। भगवान है इस रूप में आए हैं, माता के रूप में, पिता के रूप में, ऐसा भाव रखोगे, ये पूजा होगी, कर्तव्य समझो, कुछ सेवा होगी, और ये लेने देने का व्यवहार है। ये तो मजदूर आदमी काम करता है, उसको 5 रुपये मिल जाता है, समय शक्ति देता है, उसको मिल जाता है, लेकिन सेवा और पूजा, पूजा भगवत भाव से होगा तो ऐसा कार्य नहीं होगा। मैंने सुना है, आप लोग ख्याल करना, बोल दूं, शुरुआत में एक डोकरी थी, उसकी कोई सेवा नहीं थी, तो सेवा किसने की? मुसलमान भाई ने। तो जो सेवा करता वो पाएगा, तो उनके नाम में घमंड कर दी और वो अपने प्लॉट काटने लगे, वो तो मुसलमान। तो सोचने की बात है, इतनी ऊंची स्थिति होते हुए भी आज क्या स्तर है हमारा, इस पर विचार करना चाहिए। एक आदमी हम क्या बैठ के जी रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच है हमारी, इस पर विचार करना चाहिए। और इतना बड़ा गांव कोई सेवा नहीं कर सका, वो उनके नाम कर दी जमीन, फिर बाद में वो तो अपना प्लॉट काटने लगे, इधर देवी का, इधर उनका, वो मस्जिद बना सब काम, लेकिन फिर बाद में कुछ अच्छे से उन्होंने विचार करके उनके पैसे दिए, जितना उन्होंने पैसे दिए, ये सोचने की बात है, सामान्य बात नहीं है। इसलिए और कई मेरे पास में है ऐसी बातें, मैं नहीं कहूँगा, पर आप लोग विचार करना, जी जो बुद्ध की सेवा नहीं कर रहे हैं, आपस में बाल बच्चे आने वाले, ठाकुर जी के आने वाले, क्यों हम पाप की भागी बने, आने दो संतों में। और यहाँ तक मैं आपको सबको कहता हूँ, यदि कोई कहता है कि हमारे बहुत संतान ज्यादा है, उनकी कौन सेवा करेंगे, मैं कहूँ 100-200 तो वहाँ रूपये बालाजी भेज दो आप, हो जाएगा। और एक और मन में बात है, ऐसे कोई वृद्ध भी है तो वहाँ बैठ के भजन करो। ऐसी मन में कई घटनाओं के बाद में ऐसी भी बात है मन में, अपना कितना तो जीवन है, किसी की सेवा हो जाए, उपकार हो जाए, ऐसा क्यों नहीं मन में भावना आती है कि हमारा कितना तो जीवन है, बढ़िया किसी की सेवा हो जाए, दीन दुखियों की सेवा हो जाए, गरीबों की सेवा हो जाए, समाज में उनसे बड़े अच्छे लगे, बच्चों में अच्छा संस्कार हो, इसकी कई बातें आती मन में। लेकिन ऐसे आप जिस जिस स्थिति में है, आप जैसे आप रिटायर्ड मास्टर है तो उन्होंने अपने बच्चों को अपने क्षेत्र में उनको शाम को बात बताए। और ऐसी कई बातें मैंने स्वामी जी की मुझसे सुनी कि जब दासोड़ी गांव में बालपड़े में स्वामी महाराज विराजते थे, तो शाम की टाइम में सब सज्जन आ गए और वहां पर कविता पाठ, ऐसे ऐसे संस्कार होते, सब उठ गए। बड़ा बच्चा कोई बच्चों के पास में आके बैठना ही पसंद नहीं करता, ऐसा समय है। कोई बात मानने के, बूढ़ों की बात मानने नहीं करता। ऐसी ऐसी दशा हो रही, इसके चेत करके, जान करके, बड़ों की कहना मानो, बड़ों की आज्ञा मानो, माता पिता की सेवा करो, शास्त्रों की सेवा करो। आपकी जाति का वर्णन शास्त्रों में है, शास्त्रों को सारो लो। शास्त्र तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्य कार्यो भविष्यति।
इन प्रकार वो भारत देश में भगवान अपन जन्म दिए और भारत की महिमा कहीं है कण कण में वे बीज वे संस्कार पड़े हैं जिनमें 3 ज्ञान का वर्णन आता है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इनके संस्कार अनपढ़ से अनपढ़ माता बहन है वो भी समझती है, कोई भाई भी अनपढ़ से अनपढ़ है तो ये संस्कार उसमें है कि भाई शील संस्कार है, इतना लेंगे तो कर्मी हो शुद्ध कर्म और संसार नाशवान झूठो, ये ज्ञान योग है शुद्ध। और भगवान के अलावा कुछ नहीं, भगवान करे जो है भाई। अब भगवान करे जो है तो आप पाप अन्याय क्यों करते हैं? आपके आने वाले संतान है उसको पाल पोस के भगवान आए मोटा कर्म योग्य बना, भगवान का अधिकार भी है कि जितनी हत्याएं हो रही है, जितना संसार में अनर्थ हो रहे हैं, अपनी सुख की इच्छा के कारण से एक जंगल में बैठो खिलको से बेचारा 5 फूल घास खान मार करो खान राजी है, जीव महार जोहर करे खाता करे बखान, पीपा प्रत्यक्ष देखिए थाली में मसान, ऐसे ही दूसरों का हक लेते हैं, दूसरों का ये हिंसा है। 80 प्रकार की हिंसा बताइए, ऐसे ही अपना किसी को तन मन वचन के द्वारा प्राणी में दुख नहीं हुए, सबके प्रति सद्भावना है और ये जागृति है। ऐसे साल में एक 2 बार कार्यक्रम है उसमें जागृति है, इसको ऐसे मत समझो, आप सच्चे रूप से अपने जीवन में उतारो, केवल कविता करके उसकी प्रशंसा करके उसी से प्रशंसा करके उसे नहीं जीवन में उतारो कि अपना मानव जन्म भगवान किस लिए दिया है, कि भगवत प्राप्ति के लिए दिया है, सबकी सेवा उपकार भलाई के लिए दिया है। आप उसमें भय विरोध लड़ाई झगड़े करने के लिए नहीं दिया है। आप उसमें जो मन मुठा धर्म मुठा ये सब क्या है, अपना स्वार्थ और अभिमान है, अपने कर्तव्य की बात समझ में आती नहीं है, संसार का जो स्वरूप है वो समझ में आता नहीं, और भगवान ने इसलिए मानव शरीर दिया है इसका भी हमको ध्यान नहीं है। हम है तो भगवान स्वरूप है, सब हमारे सामने भगवान ही विराजमान है, लेकिन शरीर और संसार को देख करके इसके अनुसार हम व्यवहार कर रहे हैं, अपना स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी भयंकर परिणाम होगा। स्वामी महाराज एक बात फरमाते थे कि हमको जाना है कि नहीं, कोई जीव तो रहे हो, सब ने पूछो कि नहीं कोई मरना होगा बैठे नहीं जाना, भाई जाना तो सब ने, तो सब ने जाना तो कट जाना तो पतो यहाँ तो रहना नहीं है निश्चित है, और जाना कहाँ है पता ही नहीं। इससे बड़ा क्या अज्ञान होगा बताओ, अज्ञान की परिभाषा क्या है? यहाँ तो रह सकते नहीं, आगे जाना कहाँ पता ही नहीं। और में मानव जीवन वहां से दियो भगवान और मानव जीवन दियो है, संसार में सबकी यथा योग्य स्वी स्वी कर्मण्य अभिरतम संसिद्धि लड़ते नर, अपने अपने कर्तव्य पालन करते हुए सब हित करते हुए, सब मैंने अच्छा संस्कार है। बाल परमान बहुत जरूरी है संस्कार। अभी देखो आप बाल संस्कार यहाँ जोधपुर में बीकानेर में हो रहा है, जगह जगह हो रहे हैं, मकानी में सब जगह हो रहे हैं। आप लोग भी अपने बाल पर अच्छा संस्कार व्यवस्था बाल संस्कार भेजे तो संस्कार है, दूसरों का सेवा कैसे हो, तो भगवान के वहां जाना, यहाँ जाना अठे रहना नहीं, देश रहना है, जाना है वहां भगवान यद गत्वान निवर्तन्ते तद धामं करोमि, उन भगवान को जाना, अठे रहना नहीं है, अठे थोड़ा दिन रहो मेलो में, वहाँ सबकी सेवा करो, उपकार करो, भलाई करो, माता पिता की सेवा करो, अच्छे संस्कार, अच्छा संस्कार हो तो बच्चा सेवा करे, अच्छा नागरिक हुई और अच्छा यश बढ़ाने वाले अपने कर्तव्य मर्यादा, कितनी बड़ी बात है। तो ये विशेष बात यही मन में आई कि भाई जानो कि ऐसे शास्त्रों में वर्णन है, और आज कितनी स्वार्थ की जाति बन गई है, अपने सुख सुविधाओं के लिए आदमी दूसरों की हत्या कर देता है और कितना कितना नीचे उतर जाता है। इसलिए हमको सोच कर समझ कर वापिस अपना मानवता पर आना है, अपना विरत को संभालना है, और कैसे कैसे ईश्वरदास महाराज जैसे संत कितनी कीमत कौन समझता है इसकी, धरे चौथा अवतार 84 इसकी कीमत तो वो महापुरुष समझते। स्वामी जी महाराज ने इतनी प्रशंसा करी, इतनी दृष्टि थी, ये अनुभव है, ये सामान्य बात मत समझना, ये ईश्वरदास जी का स्वरूप है, धरे अवतार 84, ये सामान्य बात नहीं। लेकिन इस बात को हम ऐसे ही उड़ा देते हैं, इसको बड़े गहराई से लेना चाहिए। इसलिए ये तो निश्चित है जाना है, और कहाँ जाना है पता नहीं है, इसका नाम अज्ञान। तो हमको क्या करना है,
कि यहाँ पर रहना है तो यहाँ किस लिए भेजा है भगवान ने, तो सबकी सेवा करने, अपने दीन दुखी गरीब सबकी सेवा करने के लिए भगवान ने मानव शरीर दिया है और जाना है भगवान ने, यहाँ रहना नहीं। यहाँ तो इन आंगणी सखी सब खेलन आया है, कई खेलिया के खेल सी के खेल सिधाया है, सब खेलन आया। तो अपना अपना राजस्थानी भाषा में कोई गाड़ कहीं गाड़, अरे हाँ बिगड़ मत कर, हाँ राजस्थान खाटी मारवाड़ी में हाँ बिगड़ मत कर तो थारो शौक करें। तो भगवान ने आपको सबका उपकार भलाई करने के लिए भगवान में लग जाओ, पूर्ण रूप से जीवन एकदम पवित्र शुद्ध निर्मल हो जाए और अपने सेवा के लिए मानव जीवन दिया है। और कहीं कहीं स्वार्थ और अभिमान के कारण अपना और दूसरों का नुकसान नहीं करे, क्यों वहां रहना है, अटे रहना नहीं। मीरा भाई कहो अमरापुर मारो सासरो पीवर संतों पास, फिर नहीं इन जग आवनो गावे मीरा मास। अमरापुर से भगवान ने जाना है, अटे रहना नहीं है, अटे तो केवल अपना अपना व्यवहार ठीक करने के लिए मरना सबने है। कोई न कोई अच्छा काम करके मरो, मरना सबने। संगत फरमाता कि तैयारी करनी है, क्या करनी तैयारी, मरने की। मरने की तैयारी क्या, अरे कोई गाँव तरह जाओ नहीं तैयारी कराओ, वो कपड़ा गालो लत्ता गालो साबुन तेल दंतवन है गालो तैयारी करो टिकट ले सब तैयारी। तो गाँव तरह जाना तो फिर पाछा आने रहे, और उन गाँव में जाना और फिर वापस नहीं आना, तो उन्हीं की तैयारी नहीं। सोच क्या तैयारी है हमारे पास, केवल ऊपर एक्टिविटी बातें करने समय को दे, केवल खाना कमाना पेट भरना ये काम मानव का है क्या? भगवान ने सब व्यवस्था की है। प्रारंभ तो पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले श्री रघुवीर। प्रारंभ पहले रचे हमारे, कोई प्रारंभ छीन नहीं सकता है। बंट तो ज्यादा ले ले भाई मोटर समझदार जमीन ले ले, प्रारंभ नहीं ले सकता। प्रारंभ के साथ जो मिलने वाली कहीं चले जाओ मिलेगा, चिंता करते हैं, चिंता करो खान पीन नहीं, कितो बैंक और मान पड़ी हो फिर भी चिंता, फिर भी कमा रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या दशा हो रही है, जड़ का भी उनको छोड़ना पड़ेगा। कोई भी संसार की चीज है उसको छोड़नी पड़ेगी, साथ में जाएगी नहीं। संसार में दुख नहीं है, पर बुद्धि सामने सुनाता मरने में दुख नहीं है, और लारे मन अरियोड़ो है वो दुख है। मना से हमें कोई ब्रह्म लारे रुपये बढ़िया है टाबले महाराज लारे छोड़ जाए वो दुख है, पहले ही ऐसा हो जाओ। गीता ने बताया है, गीता में साफ साफ एक बात बताई है, और परम पूज्य स्वामी महाराज की वाणी सुनी कि आप कोई भी काम करते हो जीवन में आपकी सत्ता आ गई है, निर्लिप्तता आ गई है, तो आप भगवान को प्राप्त हो गए। समत्पम योग उच्चते, ऐसे ही भाई संसार में सुख दुख आएगा जाएगा, अपने को सेवा करने कोई परिस्थिति नहीं रहती, सब बदलने वाली है संसार में। अपना भगवान भेजिया है सेवा करने वास्ते, तो सबकी सेवा करो, उपकार करो, भलाई करो, अच्छा काम करो, मरना तो है। और मरने की तैयारी क्या है अपने पास में, इस सब सेवा में लगा दो। वहां टाबर फंका है, अरे टाबर खरो प्रारंभ लेन आया है, भगवान प्रारूप पहले रखियो, टाबर पहले है काम सारे बात नहीं बैठा है तो मैं ही कराऊं पालन टाबरिया, मैं वहां पालन करो बाकी टाबरिया मांगता फिर तुम्हारे भरोसे नहीं है कि तुम मर जाओ, तुम्हारे टाबर पालन हुए ही नहीं। इन वास्ते अपने से सबकी सेवा करो, उपकार करो, और जो संग्रह और संख्या बढ़ाने की जो होड़ लगी है इसमें बड़ा भारी नुकसान, पतन होगा, पतन बड़ा भारी दुख होगा, मरते समय पछताना पड़ेगा। इसलिए बढ़िया मरने की अच्छी तैयारी कर लो। तैयारी क्या है, स्वामी महाराज का शब्द अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितनी चीज अपनी नहीं है, जो कुछ चीज बिगड़ी हुई शक्ति सामर्थ्य संसार की सेवा में है, भगवान की सेवा में लगा दो, अपने लिए कुछ नहीं है। तो भीतर में ये असंगता है, ये जो भीतर में संसार की चाहना नहीं है, इसके द्वारा ही सेवा होगी। क्यों सेवा त्याग के बिना सेवा नहीं हो सकती, त्याग की भूमि पर ही सेवा होती है, केवल बातें करने से सेवा होती नहीं है। इसलिए अपने जीवन में जो शक्ति सामने गया भगवान की सेवा में अर्पण कर दो। अपना कुछ था नहीं, अपन कुछ लाए नहीं, अपन कुछ ले जा नहीं सकते, ये सब माता पिता की दी हुई जमीन है, मकान है, सब व्यवस्था भगवान ने
अपने आप पहले ही कर दी है, तो उनकी सेवा कर दो, उनको बेपरवाह मत करो। उनको वाणी के द्वारा भी कठोर शब्द नहीं बोलता, माता पिता की सेवा करोगे तो परमात्मा तो है ही। भक्त पुंडरीक महाराष्ट्र में माता पिता की सेवा करें, भगवान आगे, भगवान कहने लगे पुंडरीक मैं आ गया हूँ, तो कौन बुलाया था मैं, इन माता पिता की सेवा के कारण आया हूँ मेरा, तो मैं पहला माता पिता की सेवा करूंगा, आपके पास आऊँ जिसके कारण से आप बता रहे हो। तो ईंट फेंक, ईंट पर आदमी खड़े पंडितनाथ भगवान, तो सेवा इतनी चीज है परमात्मा की। एक बात बताए सामने कि दूसरा कोई आपको त्याग करने की जरूरत नहीं है, केवल संसार में आप सबकी सेवा करते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा, घर बैठे बैठे हो जाएगा। और इससे बड़े क्या बोलते, जहाँ हम रह रहे हैं वहीं सुधार कर लो, हमारे माता पिता की सेवा करनी, दीन दुखियों की सेवा करनी, गरीबों की सेवा करनी, गौ माता की सेवा करनी, बच्चों की सेवा करनी। बाहर पड़ने से जब गोदी में बालक है, जब से उसमें संस्कार देना चाहिए, और जब 16 संस्कार है उस समय ऐसा भावना रखना चाहिए हमारे कोई भगवान का भक्त जन हो। क्या माता पिता के मन में कभी कोई आती नहीं है कि मेरा एक पुत्र भगवान का भक्त जन है? ऐसी भावना खत्म हो गई, किसी के मन में आती ही नहीं। कोई भाई के मन में नहीं आती कि मेरा पोता भगवान का भक्त बन जाए, ऐसी भावना आती नहीं, क्या खत्म हो गई है? आपके घर में ग्रस्त हैं, ग्रस्त में जन्मते हैं कि चलो भाई एक तो संतों की सेवा में लगा दें, हमारे बालक भगवान का भक्त बने, ऐसी भावना नहीं है। एक स्वार्थ भावना सुख बुद्धि के कारण से रिश्ता समाज का नष्ट हो गया है, वास्तविकता मानव धर्म में नष्ट हो गई। असली बात समझते नहीं, क्यों नहीं एक बालक मेरे भगवान का भक्त बने, भगवान ने दिया है, भगवान का दिया और सब चीजें मारे क्यों? इतनी बड़ी भारी दुर्दशा है हिंदू समाज की, इसके कारण देखो ये दशा हो रही है। हिंदू कोई पाप नहीं करता, किसी को दुख नहीं देता, तो भीतर में भीतर महान ईमान भूम हत्या करता पाप, इससे बढ़कर क्या होता? कोई इनसे बढ़कर कोई पाप नहीं है। और बाप दान करता, पुण्य करता, अच्छा कहलाता है, वाह कहलाता है, भीतर में पाप करता है। इस पर चेतो, ये बात मानो तो समझो आपका ये कार्यक्रम है, इसलिए चेत करके जाग करके की महिमा है। उन सब बड़ेरों के भी आदर होगा, महापुरुषों का आदर होगा, सच्ची बात मानोगे तो सबका भला होगा। इसलिए हमको चेतना चाहिए, ये चेतने का समय है, फिर आगे चेतने का समय नहीं है। ये चेतने का समय यही है, आगे नहीं आएगा। आपको क्या हिम्मत है कैसे बैठ के सभा कर सकते हो? पहले देखो मुसलमान टाइम में क्या आप बैठ के सभा कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो आज स्वतंत्रता है, तो अब भगवान में लाग जाओ, हर प्रकार से सोचो हिंदुओं का हित कैसे हो, धर्म पर चले, गायों का कैसे हित हो, हमारी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। और जिनमें जगदम्बा माता ने खुद गायें रख कर चरा दी थी, आवन माता की सेवा खुद बिल्लाना करके अपने हाथ से होम कर दी। सरदार शहर में कार्यक्रम था तो मैं घूमने के लिए गया, तो बाहर जाते ही गांव से बोला शहरों पर ड्रम रखे हुए, तो खेड़ी में ढक्कन खोला, खेड़ी में से पानी डालना, एकदम मैंने जाना हुआ देखा, मैं पुट्टा घर में गया 300-400 घर में देवी ने भोग लगाई। आप लोग 50 दूध, एक छोटे टापर ने पूछो दूध कहाँ से आया? दूध ड्रम से आता है। पत्तों में गाय दे कटो दूध ड्रम में दे के कहीं गाले कहीं पत्तों नहीं दूध अटे मतानी में गौरी शंकर गौशाला में अच्छी गिर नस्ली गायें लाए, बढ़िया बढ़िया दूध जावन दूध, तो अच्छो दूध है। टाबरा रे पच्चियों कौन पेट रे मान कि मां तो ढोल वाले ठीक है, ढोल ने मान कौन डाले क्रीम काट है, वो तो हम कौन भेज हुए हैं उनको कैसे? इन्हीं प्रकार से लोगों ने अंतर मायने करी गौ माता रख सके। और जिनमें चारण समाज में घर में गायें रखो, घर में बिगाड़ो करो, माते से जोत करो, धूप करो, जैसे कुल देवी करती है वैसे तो हमको करना ही चाहिए। और घर में भगवती माँ को आने दो, मातृशक्ति को आने दो। मातृशक्ति के बिना चारण समाज की सबसे बड़ी भारी दुर्दशा हो रही है। और आने वाला समय में और खुली बात है, कान खोल के सुन लेना, इतनी बड़े भाई उपद्रव होगा। धर्म की रक्षा करनी, जाति की रक्षा करनी, अपने कुल्ले माने आने दो, संतान ने आने दो। माँ जगदम्बा कन्या को किसी के घर बसाएगी, एक छोटी सी कन्या है वो भी किसी को घर बसाने वाली है। और वहाँ ये संत जन्म सकते, महापुरुष जन्म सकते, उसमें इतनी बड़ी भारी माता वाली बात है। लेकिन सब अपने सुप्री इच्छा है कांक्षों
तो दुर्दशा हो रही, स्वार्थ भी बिगड़ गया, परमार्थ भी बिगड़ गया, दोनों बिगड़ गया, जीवन नहीं। असली स्वार्थ क्या है जीव का? असली स्वार्थ भगवान मिला, सबकी सेवा करनी है असली स्वार्थ है। और जीव समझ मैं आनंद सो रहा हूँ, मैं सुख सो रहा हूँ, तो उसका पाप करता हूँ, अन्याय करता हूँ, ये काम नहीं, मानवता नहीं है, ये मानवता नहीं है। और इन मानव में भी चाण जाति और विशेषता शास्त्रों द्वारा आज श्रवण करी अर्जुन साहब द्वारा, इतनी बड़ी मूल्यवानता है। कहाँ पर बैठे, कहाँ पे पहाड़ पर आदमी खड़ा है, कहाँ नीचे खड़ा है, हम किस स्थिति पर गए, इस पर विचार करें, स्वयं अपना अध्ययन करें और सही रास्ते पर लगे। समय बहुत कम है, ये समझ लो चेतने का समय है। अब जागृत हर पधारे सभा में उनको एक एक विचार करके अपने भगवान में लगाना चाहिए। और वास्तव में जो निष्कामता का जो शब्द आपने बताया मेरे से, वो सबका जीवन है। क्यों मानव जन्म भगवान निष्काम, क्यों कामना से ही तो सब पाप होते। धायते विषयानुकूल संगस्ते उपजाते, संगत संजाते, कामात कामात क्रोधो की जाते, क्रोधात भक्ति समूह समूहता स्मृति गुना स्मृति वंशात बुद्धि नाशात बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जिनका बुद्धि नाश हो गई उनका जीवन पतन हो गया। इसलिए हम बुद्धि क्या सोच रहे हैं, केवल नाशवान का सहारा, केवल असत्य का सहारा ले रहे हैं, इससे नाश हो गए। केवल असत्य जो मिला है, शक्ति सामर्थ भगवान ने दिया है, शरीर में शक्ति है, समझ है, समय है, शक्ति है, वो सब यूज होगी। परहित सरस धर्म नहीं भाई, एक चौपाई याद करेंगे, परहित अपने जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। आज से हम अपना जीवन परमार्थ में लगाएंगे। जो वस्तु इकट्ठी करी है वो आपके मरने समय में मन अड़ गया तो बड़ा भारी दुख होगा। और वही एक आदमी आकर स्वामी महाराज से पूछा, स्वामी महाराज आज हिंदुओं की दशा क्या हो रही, गायों हिंदुओं की है दशा कैसी खराब हो रही, क्यों हो रही? स्वामी ने एक बात बताई कि केवल आपके कल्याण के लिए ये दशा हो रही। यदि किसी की सेवा ही नहीं, कोई सेवा किसकी करे, तो सेवा सामने गौ की सेवा करो। तो आपके पास में बंधे हुए क्यों हैं, संग्रह और भोग में बंधे हुए, वो संग्रह तो लग जाएगा सेवा में, शक्ति आपकी अहमता लग जाएगी सेवा में, तो आप अहमता और ममता से रहित हो जाएंगे, तो आपका जीवन पवित्र है। तो मौत की तैयारी हो जाएगी जीवन में, हमारे जीवन में मौत की तैयारी होती है। मौत क्या है कि संसार का जो योग है उसमें हमारी कोई चीज है ही, हमारा ठाकुर जी है, ठाकुर जी के घर जाना है, यहाँ तो रहना नहीं है। इसलिए अपना संग्रह तो सेवा में लगाए दो, शरीर की शक्ति सेवा में लगाने से अहंकार मिटता है। क्यों? मैं मेरे की जेवड़ियों गड़बंदियों संसार, दास कबीरा क्यों बंदे जाके राम आदा। जिनके राम जी का आश्रय है वो कभी नहीं बंधेगा। मैं मेरी की जेवड़ी हूँ, मैं मेरी की जेवड़ी हूँ, तो मैं हूँ। शरीर को खट करके परिश्रम सेवा करोगे, आपकी अहमता मिटेगी। शरीर के आराम से सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, इससे बंध जाओगे शरीर में, यही बंधन है। इसलिए अहमता छूटेगी शरीर से। सेवा करोगे, आज आप झाड़ू लेके सेवा करेंगे, क्या हो जाएगा? अहमता ही कहेगा तो झाड़ू निकालना फिर, इतनी तो बात है, अहमता ही मिटेगी। और अपने पास संग्रह वो सेवा में लगा दोगे तो आप अहमता ममता छूट जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए चेतने का समय है, जागने का समय है। बहुत बढ़िया ऐसा ऐसा कार्यक्रम करने से लोगों को चेतना आती है, जागृति आती है, इसकी बात है। तो बहुत बढ़िया ऐसा कार्यक्रम अपने जीवन में लग करके, ज़्यादा नहीं कहते हुए सबसे यही प्रार्थना करता हूँ, अपना चेतो मानव शरीर किस लिए मिला है, भगवान ने किस लिए दिया है, तैयारी करो मरने की। और संसार से मैं मेरे की जेवड़ी मजबूरी इसको छोड़ दो, सेवा करो। सेवा करोगे शरीर से तो अहमता मिट जाएगी, वस्तु दे दो तो ममता मिट जाएगी, ममता मिटने से परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। इसलिए बहुत बढ़िया ये जागृत है कविता, वास्तव ये कविता है भगवान ने आज अब उसको कविता रूप में कह दो, तहसील के रूप में कह दो, बात तो महापुरुषों की एक ही मिलेगी। इसलिए बहुत बड़ी सबको प्रणाम कोटि से प्रणाम। संत खरी और खारी